नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों आइए जानते हैं सितंबर 2025 के महीने में शारदीय नवरात्रि में धन की देवी माँ लक्ष्मी के प्राप्ति के उपाय। दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक धनलक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। दोस्तों धन प्राप्ति के उपाय जानने की इच्छा हर व्यक्ति रखता है। आपको मालूम होगा कि कर्म के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति हमारे कर्मों के हिसाब से सुदृढ़ नहीं हो पाती। इन हालातों में हम इन उपायों से अपने जीवन में आ रही परेशानियों से राहत पा सकते हैं, क्योंकि धन का महत्व हर युग और हर काल खंड में रहा है। बात चाहे पौराणिक काल की रही हो या फिर आधुनिक युग की रही हो, धन ने अपना महत्व शुरू से ही सबके जीवन में दर्शाया है। कुल मिलाकर धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। धन प्राप्ति की कामना हर कोई व्यक्ति करता है और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ सरल उपाय। इन उपायों की मदद से आप अपने जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं और धन की देवी लक्ष्मी की आप पर कृपा हो सकती है। दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय में सबसे पहले धन की देवी यानी माँ लक्ष्मी की आराधना का विधान है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा के बगैर पैसों की कामना करना असंभव है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति के आगे तिल के तेल व घी का दिया जलाना चाहिए। हल्दी व कुमकुम का तिलक लगाकर माँ को गुलाब के पुष्प अर्पित करें और धूप बत्ती जलाकर पूजा करें। दूध व गुड़ से तैयार मिठाइयों का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी से अपने सुख समृद्धि व जीवन में कृपा बनाए रखने के लिए कामना करें। दोस्तों धन प्राप्ति के उपाय में विभिन्न यंत्रों की पूजा का भी महत्व बताया गया है। इनमें श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, धन वर्षा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र। इन यंत्रों का प्रभाव बहुत सकारात्मक बताया गया है। इन यंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। चाहे तो प्राचीन परंपरा के अनुसार घर के ईशान कोण में श्री यंत्र का ताम्रपत्र, रजतपत्र या भोजपत्र पर बनावा कर और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद उनकी पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवग्रह यंत्र से भी आप अपने नवग्रहों को भी खुश कर सकते हैं। अब बारी आती है महालक्ष्मी यंत्र की। इस यंत्र की स्थापना देवी महालक्ष्मी की आराधना के लिए किया जाता है। घर परिवार में सकारात्मकता, शांति, सौहार्द, धन की वर्षा के लिए इसकी पूजा की जाती है। इसके प्रभाव से नकारात्मकता दूर होती है। इसके साथ ही दंपतियों का रिश्ता भी मजबूत होता है। मित्रों आपको बता दें कि इनमें सबसे मुख्य है नवग्रह यंत्र, जो कि ज्यामितीय आकृति वाले होते हैं। यह नवग्रह यंत्र कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, राहु व केतु। इनका इस्तेमाल ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है और उनके सकारात्मक फल को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इन यंत्रों की स्थापना देवी महालक्ष्मी की आराधना के लिए किया जाता है और घर परिवार में सकारात्मकता, शांति, सौहार्द व धन की वर्षा के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। इन सबके साथ है श्री यंत्र। श्री यंत्र धन, आनंद, शांति की भावना को बढ़ाता है। देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होता है।
जीवन में शुभ प्रभाव को बढ़ाता है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, शादीशुदा जीवन में प्रेम बनाए रखता है, जीवन में विश्वास और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, सुख शांति व आनंद प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री सूत पाठ। दोस्तों, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय के संबंध में श्री सूत पाठ का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी की उपासना हेतु श्री सूक्त के मंगलपारी मंत्रों का जिक्र किया गया है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त श्री सूक्त मंत्र का पाठ कीजिए या फिर हवन करते वक्त भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्तोत्र व श्लोक का उच्चारण सुख समृद्धि संपन्नता व वृद्धि से संबंधित शुभ फल प्रदान करता है। आपने निम्नलिखित स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी अष्टकम महालक्ष्मी, इसके साथ है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस मंत्र का रोजाना जाप करें। ऐसा करने से धन प्राप्त होता है और विरोधियों से हमारी रक्षा होती है। इसके अलावा महालक्ष्मी कवच है जो आर्थिक संपन्नता के अलावा इस स्त्रोत के जाप से स्वस्थ व दीर्घायु प्राप्त होती है। कनकधारा स्त्रोत अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्त्रोत का पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। और है नारायण कवच। भगवत पुराण के 8वें अध्याय के 6ठे स्कंद में नारायण कवच का जिक्र भी किया गया है। यह शक्तिशाली मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित भी है। घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए रोज़ाना इस मंत्र का सुबह सुबह जाप करना चाहिए। इसके जाप से जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही यह कवच हमारी सुरक्षा भी करता है। श्री हरि नारायण जी के इस जाप से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। वह अपनी कृपा हम पर बरसाती है। इसके अलावा है भगवान शिव की लिंगाष्टम की मंत्र। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। लिंगाष्टकम के जाप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इनकी कृपा से अष्ट यानी 8 प्रकार के दरिद्र का नाश होता है और अंततः शुभदायी फल प्राप्त होता है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। अष्टदलो परिवेष्टिता लिंगे सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशितम लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात 8 लिंगों में मान्य एवं 8 प्रकार के दरिद्रता का नाश करने वाले सदा शिवलिंग सभी प्रकार के सृजन के परम कारण हैं। आप ऐसे सदाशिव लिंग को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वितीय भाव, अष्टम भाव व एकादश भाव पैसों से संबंधित भाव है। इन्हें मजबूत बनाने से जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव होता है। गुरु ग्रह के धन कारक भी कहा जाता है। गुरु ग्रह को धन कारक भी कहा जाता है। ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप गुरु ग्रह के लाभदायक फल जैसे धन संपदा आदि प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है, जैसे कि देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः। ह्रीं गुरुवे नमः। ब्रह्म बृहस्पते नमः। वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह भौतिक सुख साधन व विलासता का प्रतीक होता है। इसकी कृपा से भी भव्य जीवन शैली प्रदान होती है। शुक्र को शक्तिशाली बनाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। हिम कुंद मरणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवाक्ताकारम भार्गव प्रणामाम्यहम। ओम द्रां द्रीं द्रौ स शुक्राय नमः। हीं शुक्राय नमः। सुं शुक्राय नमः। इसके अलावा शनि और राहु के दोषपूर्ण प्रभावों व सुख संपत्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए उपचारात्मक उपायों को अपनाया जा सकता है। तो मित्रों, यही है धनलक्ष्मी को प्राप्त करने का उपाय। मित्रों, इस तरह की लाभदायक वीडियो सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य और सुख संपत्ति दे। आपका दिन मंगलमय हो।